जम्बू द्वीप में समागत भरत क्षेत्र के मध्य में यह है भारत देश। भारत देश अर्थात संतों और साधकों तथा आराधकों की भूमि। इस भव्य भूमि पर गुजरात राज्य में तीर्थधाम शत्रुंजय की छाया में आया हुआ यह है स्वर्णपुरी धाम। स्वर्णपुरी वर्तमान में दुनिया के नक्शे में रत्नाक्षरों से अंकित है, क्योंकि यह है परम पूज्य अध्यात्म मूर्ति सद्गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और उनके अनन्य भक्त भगवती माता बहन श्री चंपाबेन की पवित्र साधना भूमि। धर्म धुरंधरों की मंगल आराधना से धन्य इस धरा का कण कण पवित्र है। पूज्य गुरुदेव की वाणी की गर्जना से गाजता बोलता तीर्थों में उत्तम तीर्थ स्वर्णपुरी अर्थात सोनगढ़। अध्यात्म मूर्ति परम उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी तथा परम उपकारी पूज्य चंपाबेन के चरण कमल में अर्पण। साचो सरदार ओ कान गुरु तुझ चरण कमल मां वंदन वारंवार। आज से लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। सौराष्ट्र में एक छोटा सा रमणीय गांव है, नाम है वढ़वाण। पुराण में यह गांव वर्धमानपुरी रूप से प्रसिद्धि प्राप्त था, क्योंकि भगवान महावीर इस भूमि पर विचरे थे। इस पवित्र भूमि के पीपल वाले घर में एक सरल, प्रामाणिक, धर्मिष्ठ, सद्गृहस्थ जेठा भाई और उनकी तेजस्वी, बुद्धिशाली, धर्मप्रिय पत्नी तेजबा रहते थे। विक्रम संवत 1970 भाद्रपद कृष्ण दूज शुक्रवार का दिन अनोखा ही उदित हुआ था। कई दिनों से भीषण गर्मी फैलाता हुआ सूर्य आज अपेक्षाकृत सौम्य और शांत लगता था। वर्षा की बदलियां आज शीतलता फैला रही थीं। वातावरण प्रसन्न और आह्लादक था। जमीन पर चहुं ओर हरी चादर बिछी हुई थी। कुदरत में अनेक आनंदमय वातावरण छाया हुआ था और इस मंगल दिन भव्य जीवों को दिव्य चक्षु प्रदान करने माता तेजबा की रत्नकूप से महाविदेही देव कुमार बहिन श्री चंपाबेन ने इस परम पवित्र धरा पर कदम रखा था। साढ़े 3 वर्ष की लघु वय में पूज्य चंपाबेन ने माता की शीतल छाया गंवाई। उनके शैशव काल उनकी बहिन समरतबेन के यहां कराची में व्यतीत हुआ। पूज्य चंपाबेन बालपन से ही स्वभाव से सौम्य, सौजन्यशील, वैरागी और मिष्टभाषी थीं। वे बहुत थोड़ा बोलती, परंतु बहुत मधुर बोलती। उनकी मीठी मधुर वाणी के कारण वे पड़ोसियों में सबको प्रिय थीं। सब उनकी प्रिय वाणी सुनने को उत्सुक रहते थे। बहन श्री को बालपन से ही सद्गुणी व्यक्तियों के प्रति अपार प्रेम था। सतियों का बहुत आकर्षण था। शाला में प्रथम नंबर से उत्तीर्ण होने पर उन्हें सती मंडल नामक पुस्तक इनाम में प्राप्त हुआ था। उसमें से सतियों के चरित्र पढ़ती थीं और उनके संबंधी रास गरबा चौगान में गवाती थीं। 7 वर्ष की छोटी उम्र से पूर्व जन्म के संस्कारों के फलस्वरूप पूज्य चंपाबेन को भिन्नता के विचार आते थे।
चक्की में दलते हों तब चक्की के दो पड़ भिन्न भिन्न हैं। कपड़े धोते हों तब डंडा, साबुन, मैल इत्यादि कपड़े से भिन्न हैं। कचरा निकालती हों तब झाड़ू अलग, कचरा अलग और हाथ अलग हैं। इस प्रकार पदार्थों के भिन्न पने के विचारों में वे मग्न रहती थीं। शरीर और आत्मा भिन्न हैं, ऐसे तत्व ज्ञान का प्राधान्य शुरू हो गया था। इस ज्ञान की जिज्ञासा उन्हें धार्मिक अभ्यास की ओर प्रेरित करती थी। लघुवय से ही मकान की बहनों के साथ प्रतिक्रमण करती थीं। सामायिक, प्रतिक्रमण, भक्तामर, कल्याण मंदिर आदि स्तोत्र उन्होंने कंठस्थ किए थे। उनका चित्त वैराग्य से बहुत भीगा हुआ था। लघुवय से ही दीक्षा लेने की उग्र भावना थी। अपनी यह भावना उन्होंने उनकी सखी के समक्ष व्यक्त की और सखी द्वारा यह बात बाहर आई। चंपाबेन को उलाहना मिला। नरम प्रकृति के कारण बोल नहीं सकी। तीव्र भावना साकार नहीं हो सकी। परंतु यह तो त्यागी जीव, इन्हें संसार की माया तो जाल जैसी लगती थी। कराची की इमारत में पानी भरने का सामूहिक नल था। वे पानी भरने जाए तब घड़ा लेकर शांत चित्त से एक ओर खड़ी रहें। पानी भी न भरें तब दूसरी बहनें कहती कि अरे चंपा, खड़ी क्या है, पानी भरने का तेरा नंबर तो कभी का आ गया। तब बहन श्री धीमी आवाज में बोलती कि सब भर लेंगे, पश्चात भर लूंगी। तब दूसरी बहनें कहती कि इस चंपा को पहले पानी भर लेने दो, नहीं तो एक और खड़ी ही रहेंगी और पानी चला जाएगा। यह प्रसंग बताता है कि पूज्य बहिन श्री स्वभाव से कैसी कोमल और सौजन्यशील थीं और वे दुन्यवी संदर्भों में कैसी अलिप्त थीं। सत्संग की भावना उनके हृदय में निरंतर वृद्धिगत होती गई। जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होते गए वैसे वैसे बहिनश्री को यह देश अर्थात कराची छोड़कर संतों की भूमि ऐसे स्वदेश में जाने की इच्छा प्रबल होती गई। संत समागम की झूरना असह्य हो गई थी, इसलिए कहीं रुचता ही नहीं था और उन्हें सतत ऐसा लगता था कि यह अमूल्य मनुष्य भव बीता जा रहा है, आत्मा का कुछ होता नहीं। एक दिन बहिन श्री चंपाबेन रोटी बना रही थीं, तभी अचानक उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और अकेले कराची से ट्रेन में वढ़वाण जाने के लिए निकल पड़ी। शांत और नरम प्रकृति वाली बहिन श्री चंपाबेन ऐसा साहस किस प्रकार कर सकीं, उसका आश्चर्य उन्हें स्वयं को तथा सबको हुआ। आत्मज्ञान की प्रबल प्रेरणा से यह साहस हो गया। ध्रुव आंगण मां दरिया उछळता, वर्धमानपुरी मां आवी पहुंचता। आनंद आनंद आज रे मारा ध्रुव आंगण मां। वढ़वाण आकर इस अमूल्य मनुष्य जीवन में मोक्ष के लिए पुरुषार्थ प्रकट करके भव भ्रमण मिटाना था। इसलिए तत्व की स्पष्टता के लिए वैराग्य और उपशम दृढ़ हो ऐसे शास्त्र पढ़ते, उनका विचार मंथन दिन रात चला करता। बारंबार मौन लेती, ध्यान करती, त्याग का अंगीकार करती, कुटुंबियों के साथ भी अल्प ही बोलती और श्रीमद राजचंद्र जी जैसे कहते हैं कि एकांत में ही संसार का क्षय होने वाला है, उसका 100वां भाग भी कुटुंब रूपी काजल कोठरी में रहने से होने वाला नहीं है।
ऐसे विचार को बहिनश्री ने आत्मसात किया था। बहिनश्री उनके भाई हिम्मत भाई के साथ श्रीमद् राजचंद्र आदि ग्रंथों का वांचन और चर्चा करती। पूरा दिन घर के कामकाज के समय भी वे ही विचार चला करते। तत्व संबंधी विचारों का घोटन हो, इस हेतु तात्विक निबंध लिखती। जैन धर्म के सिद्धांत सत्य ही है, ऐसा वे सहज रूप से स्वीकार करती। जैसे जैसे सद्बोध की विचारणा बढ़ती गई, वैसे वैसे सद्गुरु के दर्शन समागम की छटपटाहट जागृत हो गई। उनकी भावनानुसार पूज्य गुरुदेव श्री के पावनकारी दर्शन तथा मंगल व्याख्यान श्रवण का सर्वप्रथम मंगलकारी योग विक्रम संवत 1985 में वड़वाण में प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान से भरपूर पुरुषार्थ प्रेरक प्रवचन सुनती और लिपिबद्ध करती। इस प्रकार मोक्ष मार्ग की विधि उनके हाथ में आ गई। शरीर वाणी मन विकल्प से आत्मा भिन्न है। स्वानुभूति हो तब आनंद सागर उछलता है। ऐसे गुरुदेव के उपकारी वचन सुनकर समकित प्राप्त के लिए पुरुषार्थ जागृत हुआ। उनकी देह में उपशम रस का ढाला ढल गया। गुरु जी करो उपकार, राखी नहीं खामी रे। आप अमर पर करुणा अतिवर सावी रे। बहिनश्री ने साधना की शुरुआत वड़वाण में की और पूर्णता वांकानेर में हुई। वे वांकानेर में उनके बड़े भाई ब्रजलाल भाई के यहां रहती थीं। आत्मा की साधना के लिए रूम में, बरामदे में और रसोई घर में बैठकर पुरुषार्थ करती थीं। अंतर में विरह वेदना होने पर बारंबार गाती थीं। दूर का प्रभु दौड़ तुम्हारे, रमत रमवीन थी आनयन बंधन। दौड़ तुम्हारे, रमत रमवीन थी નથી સહન થઈ શકતી પ્રભુ તારા વિરની વેદના. એ દેવ રુજ દર્શન વિના મારે રમત રમવી નથી. હોય રમત ઘડી બે ઘડી નહીં વટકે નહીં માસની. આ તો યુગંતર વહી ગયા મારે રમત રમવી નથી. આ નયન બંધન તોડ તું મારે રમત રમવી નથી. आहा हा हा, आज का मंगलकारी दिन आया। विक्रम संवत 1989 चैत्र कृष्ण दशमी के पावन दिन मात्र 19 वर्ष की छोटी उम्र में वांकानेर में उग्र पुरुषार्थ करके निर्विकल्प सम्यक दर्शन प्राप्त किया। इस जीव को परिभ्रमण का किनारा आ गया। अंतर में अनंत काल से नहीं, अनुभव से हुई ऐसी शाश्वत शांति का अनुभव हुआ। वांकानेर, आनंद का दिन 1989 चैत्र कृष्ण दसवीं को सोमवार दोपहर सामयिक में निज स्वरूप का अनुभव हुआ। अनंत काल से नहीं समझा हुआ स्वरूप समझ में आया। आनंद सागर उछल रहा था। वह स्वरूप आश्चर्यकारी और अद्भुत है। परम उपकारी, परम प्रतापी सद्गुरुदेव को नमस्कार। आज मंगल मंदिर द्वार खुला, मंगल द्वार खुला रे. स्वानुभूती ना स्वाद आज चाख्या, मंगल द्वार खुला रे. आज मंगल मंदिर द्वार खुला, मंगल द्वार खुला रे. हे 19 वर्षे उल्लसी, आत्मलगन दिन रात. વાત ગમે નહીં વિશ્વની, પ્રભુ પામે જ હોયની રાત રે. મંગળ દ્વાર ખુલ્યા રે, પ્રભુ પામે જ હોયની રાત રે. મંગળ દ્વાર ખુલ્યા રે. આજ
परम उपकारी गुरुदेव के परम प्रताप से सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। इसलिए पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने की भावना बहिन श्री को जागृत हुई। यह बात गुरुदेव को विदित कराने के लिए बहिन श्री पुरुषोत्तम भाई के साथ राजकोट गईं। उन्होंने अत्यंत भाव से पूज्य गुरुदेव के दर्शन किए और विनय पूर्वक नम्रता से विदित कराया कि आपके प्रताप से मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ है। पूज्य गुरुदेव ने पूछा कि बहन, आत्म साक्षात्कार होने पर क्या हुआ? तब नम्रता से विनय पूर्वक उत्तर दिया, आत्मा अकर्ता हुआ, कर्तृत्व छूट गया, आत्मा ज्ञाता हुआ। मात्र स्वल्प प्रश्नों के उत्तर से पूर्ण संतोष होने पर गुरुदेव स्थिर हो गए और कुछ क्षण बाद बोले, आहा, आत्मा कहां पुरुष है, कहां स्त्री है, कहां बालक है, कहां वृद्ध है। पूज्य गुरुदेव के व्याख्यान श्रवण और दर्शन का लाभ लेने बहिन श्री चंपाबेन जिस गांव में पूज्य गुरुदेव चातुर्मास करते वहां जाती। पूज्य गुरुदेव ने पूज्य शांताबेन को कहा कि यह चंपाबेन वास्तविक पात्र है, गंभीर, विचारक, गहन वैरागी है, तुम्हें लाभ हो ऐसा है। इस प्रेरणा के बाद दोनों बहिनों का चातुर्मास में साथ रहने का योग शुरू हुआ और वे दोनों बहिन श्री बेन के उपनाम से प्रसिद्ध हुए। विक्रम संवत 1993 वैशाख कृष्ण आठम के दिन बहिन श्री चंपाबेन को आत्मा के शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प अनुभव में से बाहर आने पर दिव्य जाति स्मरण ज्ञान हुआ। तत्पश्चात ध्यान करते हुए एकाग्र हो जाने पर स्वयं भारतवर्ष में है या विदेह क्षेत्र में है यह भी विस्मृत हो जाता था और उन्हें पूज्य गुरुदेव श्री के नव भव संबंधी असंख्यात अरबों वर्षों का ज्ञान प्रकट हुआ। ये कैसे भगवान के चैतन माथी पर मेरी भावना आ छूटવાનો રસ્તો પેલા શબ્દમાં બેનની વાણી અનુભવની વાણી છે। અસંખ્ય બજ વર્ષનું જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન છે। જાતિ સ્મરણ એટલે આ જાતિ પહેલા ભવ પહેલા ભવ પહેલા ભવ પહેલા ભવ એવા નવ ભવ એનું જ્ઞાન છે બેનને પ્રત્યક્ષ। એના વર્ષ અસંખ્ય બજ વર્ષ થાય છે કેમ કે સુધર્મ સ્વર્ગમાં ગયા હતા। હા એમાં એમને કાલની વાત જેમ યાદ આવે એમ અસંખ્ય બજની વાત યાદ આવી છે। लाव्या होम ध्वनि नानाद गुरुवर भावी ना भगवान आव्या आव्या स्मरण भगवती माता ने आव्या आव्या स्मरण भगवती माता ने लाव्या होम ध्वनि नानाद गुरुवर भावी ना भगवान लाव्या होम ध्वनि नानाद गुरुवर भावी ना भगवान। विक्रम संवत 1994 ज्येष्ठ कृष्ण आठम के दिन स्वाध्याय मंदिर का उद्घाटन हुआ। पूज्य गुरुदेव के आदेश से परमागम श्री समय सार जी की मंगल स्थापना पूज्य बहिनश्री के पवित्र कर कमलों से हुई। पूज्य गुरुदेव ने बहिनश्री को भगवती नाम से सम्मानित किया। पूज्य गुरुदेव को बहिनश्री के अंतरंग दशा की अपार महिमा थी। बहिन तो साक्षात भगवान के पास से आई हैं, बहिन तो अनमोल रत्न हैं, ऐसा ऐसा तो बहुत कहते थे। विक्रम संवत 1995 में पूज्य गुरुदेव श्री के साथ बहिन श्री बेन ने संघ सहित प्रथम श्री शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा की। संवत 1996 में नेमिनाथ भगवान के निर्वाण तीर्थ श्री गिरनार जी की पावन यात्रा की। इस यात्रा में प्रभु के दर्शन करते हुए बहन श्री बेन को लगा कि सोनगढ़ में साक्षात जिनेंद्र भगवान का विरह है, नित्य दर्शन का लाभ नहीं है। तब उनकी ऐसी उच्च भावना देखकर नानालाल भाई जसाणी ने पूज्य गुरुदेव के समक्ष सोनगढ़ में नूतन जिन मंदिर बनाने की भावना व्यक्त की। तत्पश्चात सोनगढ़ में सीमंधर भगवान पधारने पर बहिन श्री बेन की भावना पूर्ण हुई। संवत 2005 में पूज्य बहिन श्री बेन ने श्री सम्मेद शिखर जी की मंगल यात्रा की। यह यात्रा धाम निहार कर वे भाव विभोर हो उठी और कहा, अहो यह तो तीर्थंकरों का देश, मुनियों का देश,
अनंत तीर्थंकर यहां से मोक्ष पधारे। वैराग्य की उग्र भावना भाते भाते उन्होंने कहा कि बेन, हम आर्य का बनाकर इस वन जंगल में साधना करने चले जाएं। तब जोरदार वैराग्य रस से सराबोर उन्होंने यह भावना भाई कि एकाकी विचरतो वळी समाशानमा, एकाकी विचरतो वळी स्मशानमा, वळी पर्वतमा वाघसिंह संयोग जो, अडोलयासन ने मन नहीं क्षोभता, परम मित्र नो जाने पायमा योग जो, परम मित्र नो जाने पायमा योग जो, अपूर्व अवसर जेवो क्यारे आवसे। पूज्य गुरुदेव श्री और बहन श्री बेन के चरण कमल में रहने का लाभ प्राप्त करने तथा आत्मा की साधना करने के लिए अनेक बहनों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया और तत्पश्चात संवत 2008 के माघ शुक्ल पांचम के दिन पूज्य बहन श्री बेन तथा अन्य बहनों ने गोगी देवी ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थायी निवास किया। उस समय पूज्य गुरुदेव श्री ने बहन श्री बेन को मंगल आशीर्वाद दिया कि बोधि समाधि को प्राप्त हो। आश्रम का निर्माण मंदिर से इतना नजदीक हुआ था कि बहन श्री बारंबार गाती, हरता परता प्रगट प्रभुम देखूं रे। पूज्य गुरुदेव ने संघ सहित संवत 2013, 2015, 2020 और 2023 में शाश्वत तीर्थधाम सम्मेद शिखर जी, चंपापुरी, पावापुरी आदि तीर्थ क्षेत्रों की और दक्षिण भारत में जैन तीर्थ श्रवण बेलागोला, पोन्नूर आदि की भी यात्रा की। आजे देखा शाश्वत तीर्थ राज नेरे, देखी देखी हैड़ो हर काया, देखा शाश्वत तीर्थ राज नेरे, अनंत 24 ना सिद्ध धाम छेरे, एनी महिमा तणो नहीं पार, देखा शाश्वत तीर्थ राज नेरे, अहो यात्रा गुरु जी साथ मारे, अंतर मा आनंद उभराया, देखा शाश्वत तीर्थ राज नेरे, भारत ना भाग्य हो जागिया रे, गुरु राज पधार तीर्थ धाम, देखा शाश्वत तीर्थ राज नेरे, आज देखा शाश्वत तीर्थ राज नेरे। इस प्रकार इस युग में एक समर्थ धर्म प्रभावक आचार्य जैसे सद्गुरुदेव ने अनेक उन्नतिकार अद्भुत अनुपम कार्य किए। सुवर्णपुरी पहुंचा गुरुजी, ज्ञाननी करता करता सिमंदर देवनी स्थापन थईने, बन्यो सोनगढ़ यात्रानु धाम, धर्म प्रभावना एवी तो करी, चारो दिशाए जयनाथ, सेवक हयूं हर्षे उछड़े, सांभળી गुरु मुखे आत्म निवास। पूज्य गुरुदेव श्री की मंगल उपस्थिति में पूज्य बहिन श्री का हीरों से सम्मान हुआ। पूज्य गुरुदेव श्री कहते, बहिन तो चैतन्य हीरा है, इनका जितना सम्मान करो उतना कम है। बहिन को तो बाह्य प्रसिद्धि की कुछ पड़ी ही नहीं है, वे तो अपने आनंद में रहती हैं। मैं कहता हूं इसलिए खड़ी रहती हैं, ऐसा ऐसा तो बहुत कहते। बहिन श्री कहती, हीरों से सम्मान करने का क्या काम है, ऐसी प्रवृत्ति में जुड़ना मुझे नहीं रुचता है। हम तो एकांत में बसने वाले हैं, हम तो आत्मा की साधना करने आए हैं।
विक्रम संवत 2033 में बहिन श्री के वचनामृत पुस्तक का प्रकाशन हुआ। यह पुस्तक देखकर गुरुदेव श्री ने रामजी भाई से कहा, मैंने आज तक कोई पुस्तक प्रकाशित करने को नहीं कहा है, परंतु यह पुस्तक 1 लाख छपाओ। इसमें 12 अंग का सार भरा है, कागर में सागर समाया है। पूज्य बहन श्री ने सातिशय ज्ञान के बल से गुरुदेव द्वारा हुई अनेक विध मार्ग प्रभावना में विशिष्ट सहयोग प्रदान कर मुमुक्षु समाज पर महान उपकार किया है और इसीलिए वे वास्तव में अभिनंदन की पात्र हैं। उनके प्रति भक्ति भाव व्यक्त करने के लिए गांव-गांव के मुमुक्षु समाज ने अभिनंदन पत्र अर्पण करने का आयोजन किया। उनके गुणानुवाद के निमित्त मुंबई, लिंबड़ी, बड़वाण, बांकानेर, सोनगढ़, सांवरकुंडला इत्यादि अनेक गांव की समाज ने अभिनंदन पत्र अर्पण किए। स्वागत करता भगवती तारू हैया उछड़े हमारा, आओ पधारो हे अनुभवी माता, दर्शन देता शाता, आओ आओ मुक्तिदाता, पधारो पधारो भगवती माता, आओ आओ मुक्तिदाता, पधारो पधारो भगवती माता। विक्रम संवत 2037 मार्गशीर्ष कृष्ण सातम के संध्या काल में भक्तों के परम आधार गुरुदेव ने भक्तों को निराधार छोड़कर अंतर्ज्ञायक की साधना युक्त समाधि के परिणाम पूर्वक स्वर्ग में महाप्रयाण किया। भक्तों और बहिन श्री के जीवन में यह अत्यंत करुण, अत्यंत वैराग्यमय प्रसंग बना और विरह में बहिन श्री के हृदय में से यह स्तवन स्फुरित हुआ। चांदलिया संदेशो देजे गुरुदेवने, बसी रहा छे स्वर्गपुरी ने धाम जो, सुवर्णपुरी ना धामो आसुना थया, भरत क्षेत्र ने छोड़ी चाला नाथ जो, तुझ विरहे हृदयो भक्तो ना रड़ी रया, टळवळता जम मात विहोणा बाळ जो, चांदलिया संदेशो देजे गुरुदेवने, चांदलिया संदेशो देजे गुरुदेवने। आज पूज्य गुरुदेव देहधारी स्वरूप से अपने बीच नहीं हैं, परंतु उनकी अविनाशी उज्जवल आत्म ज्योति अखंड रूप से अपने को प्रकाशित करती है। उनके आध्यात्मिक टेप, प्रवचन और साहित्य के स्मरण रूप पुष्प हमेशा अपने पास रहेंगे। विक्रम संवत 2041 के शुभ दिन स्वर्णपुरी में नंदीश्वर जिनालय में अकृत्रिम जिनालयों का निर्माण हुआ तथा उनमें श्री आदिनाथ भगवान, श्री महापद्म भगवान तथा श्री भावी भगवान इत्यादि पधारे। इस प्रसंग में प्रतिष्ठित जिन प्रतिमाएं पूज्य बहिन श्री के घर में विराजमान की गईं। इन वीतरागी जिन बिंबों के दरबार से उनके घर की रौनक कोई निराली हो गई। बहिन श्री के जीवन का यह सुवर्ण प्रसंग था। भगवान के निकट बहिन श्री बारंबार आकर बैठ जाती और प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाती। उनके भक्ति भरे हृदय में से प्रभु भक्ति की बहुत स्तुतियां रची गईं, जिनके भक्ति रस में मुमुक्षु सराबोर हो जाते थे। इन जयनादों से गूंजता आनंदमय वातावरण भक्तों के हृदय में उत्कीर्ण हो गया था और परम पूज्य गुरुदेव श्री के परम प्रताप से नंदीश्वर जिनालय में बहिन श्री की उपस्थिति में फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया।
पूज्य गुरुदेव श्री की जन्म जयंती वैशाख शुक्ल दूज और पूज्य बहिन श्री की जन्म जयंती भादो कृष्ण दूज आदि प्रसंग आनंद से मनाए जाते हैं। गुरुदेव ने 45 वर्षों तक श्रुत की धारा बहाई है। वह उपकार भक्तों के हृदय में विराजमान है। विक्रम संवत 2047 ज्येष्ठ कृष्ण तीज के दिन भगवती माता ने अंतर्ज्ञायक की साधना युक्त समाधि परिणाम से स्वर्ग में महाप्रयाण किया। क्रूर काल ने भगवती माता को छीन लिया। भक्तों के जीवन आधार हे माता, गुरुदेव तो चले गए और आपकी विदाई से हम तो अत्यंत अनाथ हो गए। सिमंधर नंदन वंदन तुझने भव्यात्म आधार, पूर्वाराधन तोर सांधिने प्रगटी ज्ञायक धारा। दर्शन द्यो माता मोरी, फरी फरी पाय पड़ूं तोरी। दर्शन द्यो माता मोरी, फरी फरी पाय पड़ूं तोरी। विदाय वसमी माता तारी, न्याय चैन न पड़तूं। सरल वदन ना दर्शन काजे, मनडू खूब तलस तू। दर्शन द्यो माता मोरी, फरी फरी पाय पड़ूं तोरी। दर्शन द्यो माता मोरी, फरी फरी पाय पड़ूं तोरी। सुना सुवर्णपुरी ना धामो, मन मंदिर मुझ सुना। दशे दिशाओं सुनी सुनी, माता तुझ विरह मा। दर्शन द्यो माता मोरी, फरी फरी पाय पड़ूं तोरी। दर्शन द्यो माता मोरी, फरी फरी पाय पड़ूं तोरी। दर्शन द्यो माता मोरी,